श्री राधे हरि ओम। हरि ओम। श्री राधे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए माता रानी की जय हो। कैसे सब के सब एकदम चुपचाप बैठे, भजन सुने बराबर, राम कथा की श्रवण पाठ करे बराबर। आहो कि नहीं? कौन कौन आओ, हाथ उठाओ तो। धीरे 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 करके ऊपर, एक बार सब जन नीचे करो। अब हाथ उठाओ। चलो बोलिए माता रानी की जय हो। आवाज भी आना चाहिए। बोलिए माता रानी की, बोलिए माता रानी की। तो चौरम बैठे दादा मन की छुट्टी नहीं है, क्या करो, है नहीं? और साउंड वाले भैया बन के आपको मन की ग्रुप की छुट्टी नहीं है, तो सब जन के मुंह से बिल्कुल आवाज निकलना चाहिए, है ना? बोलिए माता रानी की, बोलिए माता रानी की। तो सुंदर एक छोटे से माता रानी के भजन है ना, तो भजन के साथ में आप मन के साथ में मोला गाना है, न कि मोर साथ में आप मन लगाना है ना? गाना है ना, मोला आप मन के साथ गाना है। तो शुरुआत करूँ, करना है ना? हाँ चल। दाई दुर्गा दाई वो, तुर चरण मां पड़ी हो। दाई दुर्गा दाई वो, तुर चरण मां पड़ी हो। सबके हाथ बिल्कुल ऊपर, सबसे निवेदन जय हो। दाई दुर्गा दाई
बोलिए माता रानी की। फिर सबके सब चुप। जयकारा लगाना है, जयकारा लगा हो तब तो सफर हुई तुम्हें मन के जो यहाँ सुने बड़ा हो रसपान करे बड़ा होते ऐसे मुझे ही का भगवान जी फिर तो वापस न उठ जाए वैसे नहीं लौटे खबर की अयोध्या में होकर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है नहीं। तो चलो जयकारा लगाते हैं। बोलिए माता रानी की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो हेलो जय श्री राम। श्री राधे बस कम कर दो हल्का सा। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे। बोले श्याम रामचंद्र की। एक रही न हमन पहली आयोजक भैया मन ला कहत रथन भले भात साग खाए भरनी दूध तो चलिए है ना भैया, हमारे पेट बस भरते, बाकी ये जरूरी रहना चाहिए है ना। देखना कितना समय कितना कीमती रहते, तो भैया थोड़ा सेट करके दूँ ना ये वाले ला, काबर ये हुई तो ये हम गड़बड़ा जाते है ना। तो आओ अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा मिनालय आनंद कन सचिदानंद स्वरूप राघेंद्र सरकार अंबा परंबा जगत मैया जानकी
आंजनेय हनुमान लाल जी के युगल चरण में प्रणाम करते हुए यहाँ आए समस्त कथा रसिक कथा अनुरागी जम्मू संत समाज, माता अनुसुईया, माता कौशल्या, माता सीता के चरण पिन पर अनुगमन करने वाली मेरी प्यारी माताएं बहनें एवं हमारे भावी भारत देश के जो कर्णधार हैं छोटे छोटे बाल गोपाल और यहाँ पे समस्त आयोजक कर्तागण, समस्त ग्रामवासी और जो आपके बीच जो बड़ा ही सुंदर ढंग से मंच के सारथे हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया जी, उद्घोषक भैया जी, आपको भी हमारे नव जागृति मानस परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित 33 कोटि देवी देवता, आप जम्मू के पद पंकज माँ नव जागृति मानस परिवार द्वारा भाटा खैरा करके प्रणाम स्वीकार करो, प्रणाम स्वीकार करो, प्रणाम स्वीकार करो। आओ आज आपके पुण्य धराधाम ये कुहेरा में है ना, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दिन के राम कथा के ये अविरल भक्ति के धार प्रवाहित हो भर जाती दीदी हो। और आज अंतिम दिवस है ना, आज अंतिम दिवस है तो जीवन में राम कथा होना और राम कथा में जाके राम कथा सुनना ये तब सफल है, तब संभव है जब परमपिता परमात्मा और ठाकुर जी की कृपा हम पर होते। कोई साधारण नहीं भक्ति मार्ग में आके बैठ जाना। ये समझ लो कहीं भी अगर हम कथा श्रवण पानी करत हन, कहीं भक्ति मार्ग में जात हन तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो परमात्मा की असीम कृपा हमारे ऊपर है। तो आओ दीदी हो, आज बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपके बीच मोला मिले है ना। जो जगत के माता पिता कौन है? जगत के माता पिता कौन? प्रभु राम और माता सीता, है ना। तो आप लोग भली भांति जानकारी कि हम होना का है ना। प्रसंग मोला कौन से मिले हैं? कौन से प्रसंग मिले हैं? राम जी और जानकी मैया के विवाह के प्रसंग। देखो जैसे हम ये शादी विवाह के शब्द सुनथन ना तो मन में एक अजीब से खुशी अपने आप उमड़े बर लगते हैं। कैसे दीदी हो? शादी के जैसे शब्द सुनथन तो मन में एक अलग उमंग ही आ जाते। लेकिन ये तो हम साधारण जीव के जब इतना उमंग आते तो विचार करो आज आप बैठे कहाँ हो? बैठे कहाँ हो बताओ ना। राम दरबार में ना। और राम दरबार कहाँ लगते? राम आते कहाँ? अयोध्या में ही आते ना। तो आपके गांव जो कुहेरा है वो कहाँ बन गए है? अयोध्या। और आप सब कौन बने हो? अयोध्या वासी, है ना। कहे कि राम में कथा तहाँ अवध निवासु। तो प्यारे संत समाज, आज हमारे राम जी है ना जो अखिल ब्रह्मांड नायक है और मैया जगत मैया जानकी दोनों के बड़े सुंदर पावन से प्रसंग में आप सब जोड़े के प्रयास करूं। काबर रामचरित मानस ये कहे पाना ये हमारे बस की बात नो है ना। जिनला से सारा दनी कहे पैस बोला मैं ए अज्ञानी लड़का आप मन के कुछ कहे के में मोर सामर्थ्य नहीं है, कोई विद्वता नहीं है। लेकिन जिन भी गुरु के आशीर्वचन हैं जिन सुने हो संत ज्ञानी मन के मुखारबिंद से, जिन हमारे वेद शास्त्र से पठन पाठन करे हो वही ला आपके बीच रखे के प्रयास करूँ, है ना। तो आओ एक बार जयकारा लगा था, है ना। आप सब ला जयकारा लगाना है। बोले श्याम रामचंद्र की। पीछे वाले भैया मन गुस्सा है तैसे लगते हैं, हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं होते। काबर बताओ काबर गुस्सा है? जितना ए मंच पंडाल बने हैं ना, है ना, जितने भी मंच पंडाल बने इनमें कौन कौन दिखा थे बताओ? एक आज भैया मन अंदर में दिखा थे, सब ला आउट कर दे हो। आए भैया भले लेडीज फर्स्ट है लेकिन ये समानता का अधिकार है। राम दरबार और राम दरबार में कोई ऊंच कोई नीच, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। एक सेती जगह अगर बन सकते ना तो एक धार हमारे भैया मला दे दो। काबर दोनों जरूरी है यहाँ। काबर ढेढ़ीन भी होना और ढेढ़ा भी होना। ढेढ़ीन मन आगू में ढेढ़ा मन पिछवा रहे तो काम बनी का नहीं बने ना।
एक सेती भैया मन भी पास में आ जाओ, एक साइड जगह बना दो दीदी हो। अब आप मन सबो लोग घेर ले हो ना। ये तो अच्छी बात है कि हमारे नारी शक्ति ये भक्ति मार्ग में अग्रसर रहते हैं, ये बहुत बड़ी ये सौभाग्य की बात है ना। फिर भी एक जगह भैया मन के लिए भी होना चाहिए, जो मन आइट साइड में तीर तीर में बैठे हैं, हो सके तो व्यवस्था बना दो। ठीक, तो आओ रामचरितमानस के प्रथम सोपान है ना। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। और ये बालकांड में परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जो राघवेंद्र सरकार ये मनुष्य अवतार लेके आई, तो एक ले पहले आप सुनत रहो राम जन्म की कथा सुने हो ना। भगवान राम जी के जन्म कौन सी तिथि कौन सी तारीख में का कारण से होते आप सब जानत हो कि भगवान की धराधाम में धरती में आए के उद्देश्य का है, एला आप सब जान चुके हो। लेकिन अब भगवान गृहस्थ जीवन में आके वैवाहिक जीवन में आके फिर आगे के रामचरितमानस के जो सोपान है वो पूर्ण कैसे करते एमे चलबो। तो बड़ा ही सुंदर बाबा जी भाव लिखते और कथे का शंकर चापु जहाज में सागर रघु बाहुबलो बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस हो रामा जो प्रथम ही मोह बस। बाबा गोसाई दत्त जी सोठा में लिखी इसका शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बुढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। ए है बाबा जी के सोठा और आपके बीच यही सोठा ले उठा के कुछ प्रश्न रखे के प्रयास करूं कि धनुष का है ना। जे धनुष के अहंकार कौन कौन ला रही और अहंकार ला खंडित तो परमात्मा कैसे करते, चाहे वो धनुष के अहंकार हो, धन संपत्ति के अहंकार हो, बल के अहंकार हो या जैन भी के अहंकार जीव होते तो वो नाश हमारे जीवन में कैसे होते। यही ले बताए के श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा जी के कथा के माध्यम से गोस्वामी दास जी रखते और ओकर सात्विक अर्थ में कथे का शिव जी का धनुष जहाज है। एक एक शब्द आप ध्यान से सुनना ना, काबर रामचरितमानस के एक एक शब्द जो है वो मंत्र के समान है ना। एक स्थिति सात्विक अर्थ लाभ कर स्पष्ट पढ़ के बता दो कि अर्थ का है तो कि शिव जी का धनुष है जहाज है और श्री रामचंद्र जी भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था जिसका वर्णन ऊपर आया है। देखो कहे अर्थ का हो जय धनुष तोड़े ही भगवान राम जी धनुष टूट गए है ना, पहले टूट गए है। अगर आगे के प्रसंग आप सब ले जाना चाहते हो जैन धनुष भगवान राम जी तोड़ीस और जगह से परशुराम कुपित हो जाते क्रोध हो जाते। बताओ धनुषबान का करे, धनुषबान का करे जानते ना का करे, महादेव के ना। महादेव धनुष ला कौन तोड़ीस, राम जी है ना। और महादेव और राम जी कौने कौने आप ला पूछत जो हूँ दीदी होता बाबू डहर बढ़त जो हूँ है ना, नित मिस्टेक होते। राम जी और भगवान शिव जी कौन है, एक शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। कि जैन भगत जैन भक्त जैन संत भगवान शिव जी के पूजा करते है ना। रोज का करते शिव मंदिर में एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल होते 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 ना। कैसे चुप हंस दीदी नहीं हो गए होते ना। तो ऐसे डोलाओ ना जेकर पर बैठो तेकर पर डोलाओ, घर भर में तहाँ घर में डोलात रतन हाथ गोल नहीं भी। तो विश्वास है तभी मन में हाँ और नहीं ऐसे ऐसे पता चलते है ना। जब मन में भाव उमड़ आते ना तो नहीं भी बोली तब हम मुंह ऐसे ऐसे हिलत रहते।
काबर जेकर रस में डूबे है वो आनंद ही आनंद है। तो शिव जी कौन है रे? शिव जी ला अपन आराध्य प्रभु राम जी मानते और राम जी ला अपन आराध्य शिव जी ला मानते। और एक और बात आप ला बता देते हो कि शिव जी के 11वां रुद्र अवतार कौन है रे? कौन है? हनुमान जी महाराज। देखो वो शिव जी दास बन के भगवान की सेवा करे बरा है, वो हनुमंत लाल जी महाराज। यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र मस्तु कांचल्यम। भैया जहाँ भी मेरे रघुवर मेरे राघवेंद्र सरकार की कथा होती है ना, वहाँ पे हनुमंत लाल जी महाराज आके विराजमान हो जाते हैं, वो हनुमान जी महाराज है। तो यहाँ की इसकी शंकर चापू जहाज सागर रघुवर बाहुबल कि इसके शिव जी के जो धनुष है ना वो का है? जहाज है ना, जहाज है। बाकी जो रघुवर के जो बाहुबल है, जो हाथ है, वो का है? समुद्र एक ही। और समुद्र और जहाज की मित्रता होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना। काबर समुद्र सही रही, समुद्र और जहाज की मैत्री तभी तो में कोई डोंगा पार लगा सकते जहाज। इसलिए कि शंकर चापू जहाज सागर रघुवीर। भैया इसलिए दुनिया के भव सागर से पार लगाए के लिए, दुनिया से भव सागर से पार होए के लिए केवल राम जी जो कर बाहुबल समुद्र के समान है और जो शंकर चाप जहाज के इसके जिक्र धनुष जो है वो काय जहाज है। अब ये दोनों के बिना ये जीव जो है एक कलयुग रूपी भव सागर से पार हो पाना असंभव है। एक स्थिति दोनों की आवश्यकता है। राम ला भजत हो तो रो शिव जी ला भी भजे लगी, और शिव जी ला भजत हो तो राम जी ला भी भजे लगी, नहीं तो फिर आपकी भक्ति अधूरा है ना। तो वही बड़ा सुंदर से प्रसंग धनुष टूट चुके हैं और जैन अहंकार के जहाज में माता से है ना, जैन अहंकार के जहाज में जितना भी राजा महाराजा आए रही हैं वो सब मूड़ी ला नीचे करके राजा जनक के दरबार में बैठे हैं। काबर आए रही से? सबसे पहली तो रामचरितमानस में 4 विवाह है ना। रामचरितमानस में 4 विवाह के प्रसंग आते, जिनमें 2 विवाह सफल है और 2 विवाह का है मैं कहा थे समझ में आते ना। तो 2 विवाह सफल है, 2 विवाह असफल है। काकर काकर सफल हो? इस काकर काकर सफल हो है काबर 16 संस्कार में विवाह ऐसे संस्कार है जो हमारे जीवन के एक अनमोल जगह से जीवन दाम्पत्य जीवन में जुड़ते है ना, जगह से जीवन चलते सृष्टि निर्माण होते, ये वो संस्कार है। तो किस महाराज 2 संस्कार 2 विवाह सफल है, 2 विवाह असफल है। तो आओ चलो एक प्यारी सी भजन के पश्चात आगे कथा प्रसंग में बोले श्याम रामचंद्र की। तो अभी कथा प्रसंग सुनत रहे हो ना? कौन कौन सुनत रहे हो? जय जय श्री राम। आधा जन के ध्यान कहाँ चलते है पता नहीं, कहाँ है ध्यान, कहाँ है? दीदी मन कहा तो एक कत्ते ला सुनबो बेटी, 3 दिन हो गए सुन नहीं कहा बड़ी तो भजन सुनना का भजन सुनना? जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे सुनना है का भजन सुनना है? जोर से बोला ना दीदी। चलो दीदी बोली सभी शिव जी और राघवेंद्र सरकार जी है ना, दोनों एक ही रूप होते है ना, एक दूसरे अपन आराध्य देव मानते है ना। तो एक सुंदर से भोले जी के भजन है ना। ऐसन भोले बाबला कैसे मनावे वो गोला ते
चलिए सुंदर से भजन के आनंद लेते हैं, है ना। जय हो। पहले सबके हाथ ऊपर, पीछे वाले मन के छुट्टी नहीं है, स्कूल है
है ना? कहा रे हैं श्री राम जी के जो कर तुलसीदास जी के रचित जो रामायण है ना, ओकर पूरी तरह से कथा प्रसंग है। तो यहाँ पे काकरो छुट्टी नहीं रह जाए, है ना? छुट्टी मनाना है का कोई ना मनाना है तो चलो सबसे निवेदन, आयोजक परिवार से भी निवेदन, बिल्कुल हाथ ऊपर, है ना? कोई नहीं बचे है ना? वो पीछे वाले भैया मन काबर छूट गए, सबसे निवेदन, है ना? वो क्या कहना है, क्या कहना है? अभी का भजन चलत रही से याद नहीं? बहुत जल्दी बुला दे, खाने नहीं खाओगे? चलो एक बार खाना खाने, है ना? ऐसे ने भोले बाबा ना ऐसे मनावे वो गोरा हरी सही राजना, ऐसे ने भोले बाबा ना ऐसे मनावे वो गोरा हरी सही राजना। भागत दूर की दुनिया में नाचियो बजाए, भागत दूर की दुनिया में नाचियो बजाए, डम डम डमरू वाला ऐसे मनावे वो गोरा हरी सही राजना, ऐसे ने भोले बाबा ना ऐसे मनावे वो गोरा हरी सही राजना, ऐसे ने भोले बाबा ना ऐसे मनावे वो गोरा हरी सही राजना, ऐसे ने भोले बाबा ना ऐसे मनावे वो गोरा हरी सही राजना। ऐसन भोले बाबा ना कैसे मनावे वो गोरा तेहर सरजना। बोलिए लखन से रामचंद्र की फिर जयकारा नहीं लगा, अప్పుడు मनाया लगेगा। एक चीज मैं देखे हूँ जो आपके मस्तक पे श्री राम जी के नाम से निशान जो लगाए हुए है ना, लगाए हो ना, कौन कौन लगाए हो? और झूठ बोलूं तब भी इसमें देखा तो काबर की मोहलत दिखते छे हां है ना, तो जयकारा लगाए में काबर कमी करत हो? चलो जयकारा भी वैसे होना चाहिए। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। होगी जयकारा लग गए, हाँ लग गए ना। और जेकर हाथ में परो तो करे कर जमा हंसी आवत है, कैसे गाय आगू में बैठे हैं सब, हाँ भैया। जेकर मन, जेकर तन और जेकर आत्मा राम रस में लग के ना, और कहीं और रस की आवश्यकता नहीं है। तो अभी आप सब कौन से रस में डूबे हो? राम रस। और राम रस डुबकी लगा के भी जे नहीं पियो हो ना, ओकरे करे निंदिया रानी आवत है। एकर से भी अभी समय है, निंदिया ला भगाना है तो अभी राम रस में डुबकी लगा लो। ना जाने आज के बाद मिली कि नहीं मिली, कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आपके बीच यही भाव रखत रही हूँ कि 2 विवाह असफल होई और 2 विवाह सफल होई। काकर सफल हुई बताओ? हाँ भोलेनाथ है ना, भोलेनाथ जी माता पार्वती एकर सफल हो है ना। और ओकर बाद अभी राम जी और माता जगत मैया जानकी। और असफल काकर हो है, एल सोच के रखो ना और प्रश्न में पूछबो और जे बताई पहले हमारे आयोजक परिवार को नाम दे जाए, ठीक है ना? वो ऑप्शन में है, याद रखो आप काकर बिहाव असफल हो है तेला, ठीक? तो आज देखो जेकर रास्ता जेकर इंतजार जम्मू देवी देवता अखिल चराचर आज देखा थे कि परमात्मा राम जी और माता जानकी के विवाह हो ही। देखो विवाह की कितना सुखद समय होते, सुखद अवसर होते। हमन भी घर में अपन बेटा अपन बेटी के विवाह करतन तो कितना दिन के तैयारी करत रहन ना, है ना? कि मोर बेटी के विवाह हुई। आदमी कमाथे काबर बताओ? इच बार तो कमाथे का, है ना? कमा के मोर अच्छा से बेटी बेटा शादी कर सको, अच्छा से घर बन जाए, परिवार अच्छा से चले, बस कमाए को उद्देश्य ही रहते साधारण मान हमार मन के। तो आज महाराज ये केवल बात जो है हमारे तक सीमित नहीं है,
ये महाराज जनक भी है। और जनक कौन है ना, जिला विदेह राज कथे महाराज। और वो जनक के जनक नंदिनी के आज स्वयंवर होए बन जाते। हाँ, जब देखे इसके धनुष लब उठा नहीं सकते कोई राजा, इतना बड़े बड़े राजा है देश विदेश के, लेकिन क्या करो मैं सामर्थ्य नहीं कि वो धनुष ला उठा के तोड़ सके। लेकिन वही समय जो विश्वामित्र जी के जो शिष्य हैं राम और लखन, तो गुरुदेव विश्वामित्र जी इशारा कर इसको ला भगवान राम जी ला, काबर गुरु के आदेश है। और गुरु के आदेश के पालन करना हर शिष्य के कर्तव्य होते महाराज। अब स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में कि जैन गुरु की आज्ञा के अवहेलना करे होकर का गति होई, और जैन गुरु के आदेश के मान्य करे सम्मान करे स्वीकार्य करे होकर का गति होई। तो गुरु के आदेश हमला मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। मानथो कौन कौन मानथो बताओ? मानथो ना? अगर नहीं भी मानत हो तो जीवन में सोच में पड़ के हम तो माने भी नहीं करन तो कैसे हाथ ऊपर करबो का हाथ। हाँ गुरु हमने सही मार्ग दर्शन करते कि हमारे जीवन के लिए जरूरी क्या है। तो आज विश्वामित्र गुरु जी है कि कहे पर प्रभु श्री राम धनुष जैसे तिनका के समान आकाश मार्ग में उड़ के ऐसे वो अपने आप टूट जाते। काबर धनुष तो वो हरे काकर शिव जी के, और जेकर आज परम भक्त प्रभु राम आए हैं। भैया जान के किए तो मोर इष्ट, तो धनुष तो उठा के जरूरत नहीं पड़ी, धनुष अपने आप टूट गए तिनका के समान। जेकर क्रोध परशुराम होते क्षत्रिय अवतार जे 21 बार धरती क्षत्रिय हीन करे है, ओ किसके ये धनुष का भंग करने वाला है कौन? तो प्रभु राम हाथ जोड़ के कहे कि हे प्रभु होगा ही आपका कोई दासी होगा जिस धनुष को भंग किया है। तो महाराज जनक जी ये स्वयंवर में धनुष लेके के रखे, जिन धनुष ल तोड़ी वही मोर बेटी से विवाह करी। काबर आप सुने हो ना कि माता सीता बचपन में जब मंदिर में धनुष बांध रखे रही ना, तो धनुष ला तो वो साधारण ऐसे झाड़ू लगा हाथ में उठा दे रही थी। जेला आज सहस जे राजा महाराजा मने तिनका तक नहीं उठा पैसे। विचार करो कि माता जगत जननी में कितना सामर्थ्य रही, शक्ति रही। काबर वो शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी मैया है। तो जानेगी कौन? महाराज जनक जी। अगर मोर पुत्री के विवाह हुई तो जिन ये धनुष भंग करही ओकरे से होई, ये संकल्प ले रही महाराज जनक जी महाराज है ना। आज भी हर माता पिता सोचते कैसे दाई हो, हर माता पिता यही सोचते हैं कि मोर बेटी ला अच्छा से दामाद मिले, अच्छा परिवार मिले। सोचते कि नहीं सोचे? सोचतो कि नहीं सोचो? सोचतो ना कि मोर बेटी अच्छा घर जाए, अच्छा से परिवार मिले। लेकिन संयोग बनाने वाला वो परमात्मा होते हैं। कैसे बताऊं आप ला? कभी कभी जीवन में ना हमार बेटी भले कमजोर है, लेकिन हमला नौकरी वाले दामाद चाहिए। लेकिन महाराज जी जनक कर इसका एक संकेत हम सबके लिए, समाज के लिए, कि महाराज जनक जी जानत है इसकी मोर बेटी एक योग्य है जे धनुष ल भंग उठा ली, तो जे धनुष ल भंग करी ओकर से कर विवाह हुई, बराबर की तुलना करी। लेकिन आज के माता पिता ये सोचते कि भले बेटी 10वीं तक पढ़े है, लेकिन बेटा दामाद नौकरी वाला होना तो मिली का नहीं मिले ना। भैया अपन बेटी ला भी योग्य बनाओ। और यहाँ तक कि नहीं बेटी वाले नहीं, बेटा वाले भी सोचते कि हमला नौकरी वाले बहू मिल जाए, भले बेटा 12वीं तक पढ़े है। भैया ऐसा में सामंजस्य बनी का नहीं बनने वाला है ना। तोल मोल बराबर ऊपर वाले परमात्मा करते, ओकर किलोबट बराबर ही रहते, काकरो ले कम न काकरो लिए ज्यादा। एक प्यारे से दृष्टांत है ना, आप लोग बहुत समझ में आई ओकर से। एक तबला वाले बैठे ना भाई, हाँ देखा प्रभु एकर पिताजी कहते कि बेटी हो तुम दुनिया भर जाते रामायण में, तो एकर बल लड़की देख दे तो कहते भाई कौन तोतरा थे, है ना, तोतरा थे। जैसे कि हमारे राम का बोलते लाम लाम ऐसे कहते। हाँ
हमन के ठीक है बाबूजी हमू मन खोज देबो जाता त अच्छा लड़की मिली था। अब इसने एक जगह देखे घर परिवार बढ़िया लड़की अच्छे से तो रिश्ता तय हो गया, लड़का भी देखी लड़का लड़की भी देखी है ना, तो रिश्ता तय हो बाद सबो चीज मार गए, शादी बर विवाह तिथि समय सगाई के शादी के। तो जो लड़की के जो बड़े दीदी रखे वो बाहर शहर में, वो किस की बोल बहनी यहाँ के दामाद में देखूं ऐसे करके है ना। अबे भाई हम तो बता दे रहे भाई ये बात है लड़की तो अच्छा मिल गई हवे है ना, अब ते आगू बिल्कुल बोलबे मत, भले विवाह के बाद बोलबे तो चली। तो दूसरा बार ओकर बहनी आती है ना, बुलावा आते का ससुराल ले कि दामाद ले देखबो कहाते मोर बड़े बेटी आए। अब के हमू मन के साथ में अब बहनी कही दे रहे हैं भाई एक बार संभाल गई सब दूसरा बार और संभाल लेबे ते बिल्कुल बोले के प्रयास मत करबे, काबर बहु बस तो सुशील है। तो घर गए, घर में बढ़िया चाय पानी की व्यवस्था करते जैसे होते थे इसमें है ना, हम सबके बीच होते वैसे व्यवस्था करी। अब बहु छोकरी जे रखे वो चाय लट्टे में धरी और चाय लगाकर का लाख टेका दी, ये भाई कर है ना, भाई का लाख टेका दी, चाय रहे गरम, ये भुला के दीदी ममोल बोले बर बना करे है ऐसे कही के है ना। और बोल पर इस गरम चाय देख के का दलम है दलम है दलम है, और हम इशारा करते छन भाई तो चुप तो रहा। हाँ तो वो का कहते देखो हमन तो कहा था बहु बढ़िया है ऐसे कही के, तो बहु का कहते फुट फुटते पी ऐसे कहते। अरे हमन तो बहु बने मिली तोतला भाई तक में बढ़िया सुशील कहा था बने बोली वाले, लेकिन ये हो तोतली। तो भैया जिन जोड़ी विधाता बना देते ना बोला कोई टालने वाला नहीं है, उसने ढंग से आज अनेक राजा प्रयास करिस माता जगत जननी माता सीताला स्वयंवर में हम जीत के ले जाबो ऐसे गीत, लेकिन काकरों में सामर्थ्य रिस भैया जेकर अर्धांगिनी जेकर संपत्ति काबर शक्ति तो वही न मिली जे शक्तिमान है, और शक्तिमान प्रभु राम जी जेकर अर्धांगिनी माता सीता। तो बड़ा ही सुंदर जब धनुष भंग होते तो आकाश से दुमदुमी बजते नगाड़ा बजते जगह जगह गुंजमान होते, कोई फटाका सोमनाथ है ना काबर भैया धनुष यज्ञ के आज जो संकल्प रे पूर्ण हो गए। अब ये जगत में या कौन है, ये राजा विदेह जी के वो कुमारी पुत्री राजकुमारी एक से सबके मन आज हर्ष उत्साहित है कि जनकपुर के तो छोड़ वो देवता मन घला रूप बदल बदल के आए काबर जगत मैया और जगत पिता के विवाह न देखे बर। देखो कितना आनंद के अवसर दिवस और कथा के माध्यम से आप सब लोग वही आनंद की ओर ले जाना चाहता मैं। हाँ जे जनकपुर में रही है ना, जनकपुर में माहौल लगे हैं काके प्रभु राम जी और माता जानकी के पुष्प वर्षा होते और लिखी सा ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रसहि देहि असीसा बरसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। देखो वहाँ गंधर्व है किन्नर है जितना भी है, जे नगाड़ा बजाने वाला दुमदुमी बजाने गाने वाला बजाने वाला नाचने वाला सब के सब अलग अलग रूप बना के कहाँ पहुँच गए जनकपुर में। और अभी आप वही के दृश्य देखो सुंदर स्वयंवर के वरमाला की तैयारी होते। तो वरमाला के जब तैयारी होते ना काबर यही प्रदेश महाराज जनक जी के मोर पुत्री की विवाह हुई तो जो धनुष भंग करी ओकर साथ, तो आज धनुष भंग करने वाले मेरे आराध्य प्रभु ठाकुर जी और माता जानकी के जब सखी मन देखे ना कि ये धनुष तो टूट गया, अब माता जानकी
हमारी सखी की विवाह अब तो इस वीर पुरुष से ही होगा। इस प्रकार से खुशी के आनंद नहीं है। और एडहर माता जानकी ला सजा थे, एडहर प्रभु लक्ष्मण जी जो महाराज है, सुमित्रा जी है, जो विश्वामित्र जी है, वो भी प्रभु राम जी के तैयारी करत है। और दोनों के बड़ा है सुंदर वो अवसर, वो बेला आए है जिन लहम विवाह के प्रणय सूत्र में बंधे भर जाते। कौन? जगत के पिता, जगत के माता। तो आए जग परिवार, आपसे निवेदन, जिन राम लक्ष्मण और मैया जानकी के जिन लड़का मन यहाँ अभिनय करत है, वो मल्ला यहाँ लाए के प्रयास करूँ ना। अगर वही माध्यम से हम सब आपला विवाह से जोड़े के प्रयास करबो। बोले श्याम रामचंद्र की। तो आज आनंद ही आनंद है। काबर आज वो जगत मैया जिन जन्म से जिकर सकती है ना। काबर माता सीता तो जन्म जन्मांतर से प्रभु राम के, तो ओला कोई अलग कर सकते का नहीं। अब एक बात, हमारे जीवन के में विवाह के उद्देश्य हमन का समझते, हाँ विवाह करे के अर्थ का समझते, विवाह काबर करे जाते है ना, विवाह काबर करे जाते। लेकिन पहले के संत समाज में जब विवाह करे राजा महाराजा मन ना, तो ओमन ये विचार के करे कि हमार भक्ति से, हमार तपस्या से भगवान प्रसन्न हो के हमार कोरा में आए। सही है, कहीं भी पढ़ो वेद शास्त्र में तो यही आती है कथा कि जैन साधु, जैन संत, जैन राजा महाराजा पूजा करे, यज्ञ करे, तो केवल एक उद्देश्य पुत्र प्राप्ति की एक ही रहे कि मोर कोरा में, मोर ओदरा में साक्षात हो परम पिता आ जाए या ओकर कोई भक्त आ जाए। महाराज ये सोच रहा है, पर आपके सोच में डिफरेंस है, अंतर है। अब हम सोचते हैं कि हमारे कुल आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस आ जाए, हम लोग बुढ़ापा में सहारा देने वाला कोई वारिस आ जाए, ये सोचते हैं। दाम्पत्य जीवन में जुड़े के अर्थ का है, और दाम्पत्य जीवन से बड़े कोई और जीवन नहीं है, ये बताते हैं। जिसमें साक्षात गृहस्थ में साक्षात भगवान आए हैं, गृहस्थ की जीवन साक्षात परमपिता परमात्मा रघुवीर जी यहाँ खुद अपने जीवन में निर्वहन करते हैं, जो हम सब ओर आकर्षित करते कि जैन भगवान राम जी, जैन भगवान कन्हैया जो साक्षात गृहस्थ में बन के भगवान बने हुए हैं, तो वही गृहस्थ में रहते हुए हम सब भी भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। तो आओ सबके सब झूमत है, गावत है ना, वरमाला हो चुके हैं, अब विवाह की तैयारी होत है। काबर दोनों की विवाह होना है, तो सब जगह तैयारी चला थे, और तैयारी में ढेरी कुवासी ढेड़ा सब पहुंचे हुए हैं, राम जी के डहरले, माता जानकी के डहरले। तो आओ महाराज, ये भजन के माध्यम से आप सब लोग विवाह की ये और ले जाए के प्रयास करबो। बोले से रामचंद्र की। तो विवाह प्रसंग की ओर चलना है ना, कौन कौन ना चलना है और कौन कौन ना जाना है, कंफ्यूज, कौन कौन ना चलना है विवाह प्रसंग में। दीदी ऐसे करके हाथ ऊपर करो, हाथ ऐसे ऊपर करे जाते हैं, बिल्कुल। कौन कौन ना चलना है, हाथ ऊपर करो, और कौन कौन ना जाना है। कंफ्यूज कहाँ पर हो जाते हो भाई, तुम बना चलना चाहते एक ही मतलब हरे नहीं। तब विवाह प्रसंग में आगे बढ़ना है कथा और भजन के साथ में, है ना। तो दीदी अभी बताई से है ना कि माता जी के मतलब क्या बोलना चाहिए, लगिन धरा गई है ना, यही बात होते है ना, सगाई हो गई मतलब लगिन धरा गई। तो ओखर से पहली का हो रही से मैं जाना था अभी सीता मैया और श्री राम जी जो बने हैं ना, ते मन काबर नहीं आत मंच, बताओ काबर नहीं आत, तो मन जाना था का जय जय श्री राम। भूख लागत पैसे लगते ध्यान नहीं सब जन के, जय जय श्री राम। हाँ
अब आप सब लोग मोर साथ में बात करना है, करो ना, अच्छा से बोलो। बच्चा मन के बस आवाज आ जा, और दीदी मन की आवाज, और भैया मन की आवाज करना है ना। आप सब मोर साथ वार्तालाप करना है ना। तो आप मतलब पता है कि कांवड़िया सीता मैया और श्री राम जी बने हुए हैं, पता है क्या? पर मैं जाना तो मोला बता है कांवड़िया, बताओ सुनना है आप मल्ला पक्का? कौन कौन सुनना है? राज के बाद में सुने पर तो सब तैयार है ना। चलो, जब माता सीता एक और सवाल है, एक होते अशोक वाटिका, एक होते पुष्प वाटिका, है ना। तो सीता माता और राघवेंद्र सरकार के मिलन कहाँ हो रही है? अशोक वाटिका वाले मन हाथ उठाओ। मैं तो अशोक वाटिका वाले करी, हाथ उठाओ। कौन कौन है अशोक वाटिका और पुष्प वाटिका वाले? मैं भी हूँ भैया पुष्प वाटिका। कंफ्यूज हो गए होगा, भुला गए हो, है ना। तो पुष्प वाटिका ही है ना। तो पुष्प वाटिका में जब वो दोनों जन के मिलन हुए थे, है ना। तो जब नया नया जोड़ा पहली बार मिलाए जाते तो क्या होते? एक सुंदर से भजन के माध्यम से जाने का प्रयास करते। काबर बजाए बंसी, कान्हा ते बताना, तही हाँ बताना, तही समझाना। चलो सुंदर भजन में चलते है ना। सुर के मोहनी मोहनी डार मोना, सुर के मोहनी मोहनी डार मोना। काबर बजाए बंसी, काबर बजाए बंसी, कान्हा ते बताना, तही हाँ बताना, तही समझाना, तही हाँ बताना, तही समझाना। सुर की मोहनी मोहनी डार मोना, सुर की मोहनी मोहनी डार मोना। काबर बजाए बंसी, काबर बजाए बंसी, कान्हा ते बताना, तही हाँ बताना, तही समझाना, तही हाँ बताना, तही समझाना। जय हो। और फिर क्या कहना है? अभी तक की सीता मैया नहीं आई, नाराज वाराज हो गई। देखो मनाओ भाई, विलंब ना हो, शुभ मुहूर्त निकल जाए। होते नहीं शुभ मुहूर्त होते कि नहीं विवाह के लिए, है ना। तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान दो कि तैयार करके लाओ। फिर कहना क्या है?
प्यासी हिरण कस में हाथ दौड़ते चले आतो माया की डोरी में बंधा के खींचत चले आतो प्यासी हिरण कस में हाथ दौड़ते चले आतो माया की डोरी में बंधा के खींचत चले आतो मन हम चले जाते तन माल है मन हम चले जाते तन माल है तोरे बसरी माता जादू तोरे बसरी माता जादू करे ही बताना तही हाँ बताना तही समझाना तही हाँ बताना तही समझाना सुरही मोहरी मोहनी डाल मोना सुरही मोहरी मोहनी डाल मोना काबर बजाए बंसी काबर बजाए बंसी कान्हा ते बताना तही हाँ बताना तही समझाना 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 तही हाँ बताना तही समझाना। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। तो माता सीता और राघवेंद्र सरकार अभी तक नहीं आए, का बात के विलंब? थोड़ा सा अभी समय है ना, अभी टाइम हो तो थोड़ा सा लेट है। हाथ गुरुदेव है नहीं भाई। अगर तिथि वार हमारे जीवन के ऐसे वो क्रम है पंचांग है जेला देख के करथन तो समय शुभ होते। जीवन के जो भी विवाह हो, छठी हो, नामकरण जो भी हो, समय मुहूर्त के साथ ही वो करे जाते हैं। एकर कारण पंचांग के हमारे जीवन में महत्व है महाराज। तो आज देखो जगत में यहाँ जानकी अन्ना जिन मन ही मन पुष्प वाटिका में प्रभु ला देख के सीधा नहीं देखेगी, वो अंगूठी की परिछाया में भगवान के स्वरूप ला देखेगी। देखो नारी नारी के संस्कार का होते कि पर पुरुष और पर पत्नी ला देखना कैसे है। ये हमला ये संस्कार ये रामचरित मानस देते है ना। तो एक पहले आप ला कहो ना कि दू ठन बिहाव हा असफल हो काकर काकर भैया जी का टाइम मुहूर्त नहीं हुआ, असफल हो गए कर ही सही की गलत है। आज भी होते ना समय देखे तारीख देखे विवाह कर लेते हैं। माँ बाप ला पता है ना घर परिवार ला पता है वो विवाह सफल होते का। और उसने विवाह जब असफल यहाँ होते हैं जब माता पिता के आशीर्वाद है, जब गुरु के आशीर्वाद नहीं है। हाँ एक स्थल काकर होई पहली काकर ना ओ रद है ना, नारद के होई स्थल तो महाराज। और दूसरा है वो शूर्पणखा के जिन पर के पति कहा थे कि तोर सब पुरुष न बोल समो नारी। भैया काकरो पुरुष कतनो सुंदर रहे लेकिन अपन पुरुष चाहे कोंदा लेड़गड़ ही क्यों न रहे, लेकिन अपन पुरुष अपन पति ही परमेश्वर है। दूसर के पति परमेश्वर नहीं हो सके, नहीं दूसर के पति पत्नी के सुंदरता के हम वर्णन कर सकते काबरे हमारे संस्कार में नहीं है। जिन हमारे पति है वही हमारे लिए भी सुंदर, जे हमारे पति है वही सुंदर है। यही शिक्षा तो मानस देते रामचरित मन पढ़थन पढ़थन का। और बिना ज्ञान के परामर्श के जीवन में कोई भी मार्गदर्शन कोई भी मार्ग में जाबो तो बिल्कुल वहाँ हमला दुर्घटना ही होना है, वहाँ सफल नहीं मिले, सफलता नहीं मिले। इसलिए जीवन में मुख्य की आवश्यकता है। और यहाँ मुख्य कौन है? अभी भगवान राम जी माता जानकी के जो विवाह होते ना
ओकर मुखिया कौन है? कौन है? विश्वामित्र जी महाराज है ना, जो गुरु है। और गुरु के आशीष मान के भगवान राम जी आज माता वैदेही माता सीता से स्वयंवर करे बर जाते। तो विवाह ओकर काकर होते, काकर होते जनकपुर में विवाह। अयोध्या नेवता बैठाते अबर प्रभु राम जी के अयोध्या में महाराज दशरथ जी ना कबर भिजवाए जाते। तो वहां से साथ साथ के जन भाई राम और लक्ष्मण जी के भाई है चार, और चारों के साथ होते ना, चारों की विवाह होते ना साथ में कि नहीं हो? असमंजस में होगा नहीं हो ना? क्लियर है ना? क्लियर है। चारों भाई के विवाह माता जानकी उर्मिला सुतकेशी और मांडवी, चार बहू और चार बेटा महाराज दशरथ जी के, और चारों की वहां चारों की तैयारी होती साथ साथ। देखो अब वो कर ले पहले कहा त्री से का ये तो माता जगत में जान के जय सबके हृदय में वास करने वाला काबर आत्मा सीता समानी था, आत्मा रामो विराजते, जो सबके हृदय में वास करते शांति समानी था, आत्मा रामो विराजते। भैया जो शांति है, लेकिन आज शांति थोड़ा देर के लिए व्याकुल हो गई, थोड़ा देर के लिए व्याकुल हो गई। इस काबर जब राजा मला धुरंधर देखे ना बलशाली, काबर वहां कोई जात पात जैन राजा महाराजा जैन ने धनुष तोड़े होकर से स्वयंवर हो रही सब, कौन जाने कौन कैसा राजा के हाथ में माता सीता के स्वयंवर होती। तो माता जी ना भी चिंता होती से, मन में संदेह होती कि हे प्रभु तो वो कौन ला विनती करे है? माता सीता कौन ला विनती करी सोतरा बेरा अपन अपन आराधना दुख के वैसा विस्मरण करते ना। तो माता जानकी वो समय भगवान लंबोदर लगत है कि हे गणेश ए भैया तई है जो मोरिये डूबते हुए नाव लतीन का बन के ते सहारा लगा सकत है। मैं तो असमंजस में हूँ, यहाँ देखो बड़ा बलशाली दाना सब यहाँ रूप बदल क्या है माता जानकी सुंदर रूप लपाए बाय। तो लंबोदर भगवान कहते कि बहनी मैं तोर का सहायता कर सकते, कहते कि भैया जैन धनुष है ना जो सबके लिए एक तिनका भी नहीं उठा थे। तो जब वो रघुवीर आए ना हाथ जोड़ी, जब वो रघुनंदन आए ना तो बिल्कुल ओला हल्का कर देना भैया कहते गणेश जी ला। गणेश जी कहते कैसे कहते दीदी काबर मोट पेट खुदे करू हमें हल्का खुदे नहीं होता तो काला धनुष ला हल्का करूंगा। हाँ विघ्नहर्ता गणेश लंबोदर जना विघ्नेश्वर है ना। तो कहे कि आप होकर चिंता मत करो है ना। एक भाई और एक बहन के रिश्ता सुख और दुख के लिए होते। तो कहे कि अकेले चिंता बिल्कुल मत कर, कही बिल्कुल फूलों से भी हल्का। हाँ काबर भगवान कथे पुष्प वाटिका में जब फूल तोड़े पर जाए रहे ना, तो जब फूल न तोड़ते तो भगवान के शरीर में पसीना जो है माथ में पसीना आना शुरू हो गया। देखो एक फूल न तोड़े से, और वो दृश्य न माता जानकी देखे रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला रही असमंजस में रही है, एक फूल न तोड़ा थे है ना ये राजकुमार, और ये कर लिए वो स्वयंवर रखे। मैं तो मन ही मन अपन पति स्वीकार कर रहे हो, अपन आराध्य स्वीकार कर रहे हो। तो कहा मोर पिताजी जो स्वयंवर रखे वो स्वयंवर में धनुष न तोड़ पाई। जो एक पुष्प वाले उठाते तो पसीना पसीना होते। सोचे बात है कि नहीं? सोचे वाले बात है। माता जानकी एक स्थिति गणेश जी के आह्वान करके कहे कि हे भैया आप एक पुष्प के से भी हल्का ये धनुष ला कर दो कि, और धनुष तो अपने बाद अपने आप हल्का होगा जब भगवान रामचंद्र जी ने देखा। तो देवल राजा भाल विशालत्री मुंडै विराज, जैसे वरमाला देखे है ना ये तो धनुष ला तोड़ ली। अबे सुंदर कन्या ए राजकुमार ये वनवासी के हो गए। तो जय राजा महाराजा रहे थे मन हो गए, तांडव करना शुरू हो गए, उधम मच गए।
जनकपुर में उस सभा में उस समय माता घबराते थे। वही समय परशुराम आए और परशुराम जान लगे कि कोई साधारण ये पुरुष नो है, ये साक्षात भगवान मेरे ही अवतार है ना, परशुराम, जेकर नाम से पहले परशु है और ये राम है। दोनों के बीच बड़ा सुंदर ये आशीर्वाद के रूप में परशुराम जब जाने के तो दुनिया के देवता है, जिल में पहचान नहीं पाता है ना। तो बड़ा ही सुंदर उस समय शांति के माहौल बन थे और शांति की सभा में बड़ा सुंदर चारों भाई के साथ है ना राम और माता जानकी के विवाह की बड़ा सुंदर तैयारी हुआ थे। सबके सब पुष्पमाल वरमाला प्रभु राम जी माता जानकी की ओर दोनों के प्रयास चलत है। तो आओ चलबो हमारे बीच हमारे आराध्य प्रभु राम जी माता जानकी के जे अभिनय हमारे गुड़िया मन यहाँ निवेदित करत है ओकर मन से शीघ्रता आप जल्दी यहाँ पे आइएगा। बोलिए श्री रामचंद्र की। हरि 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 श्री राम। भगवान जी मतलब शायद तैयार हुए में टाइम लगा है ना, ये बात है तैयार हुए टाइम लगता नहीं कि कुछ बात से रूठ गई शायद है ना। तो विवाह के भजन यहाँ नहीं चलेगा भैया, आप ना थोड़ा सा सही बोल बताओ ना। आप बोल रहे हो कि विवाह करना है अमन जी के माध्यम से, तो नहीं करना है। अच्छा, तो हमें कथा की ओर जाना है कि भजन? ठीक। अच्छा, आगामी जो हमारे मानस परिवार के भैया मन है ना, वो मन आप लोग विवाह के महोत्सव यहाँ पे करे जाने। ठीक, बिल्कुल तैयारी है। तो आओ एक प्यारे से भजन के पश्चात यहाँ मन से हमारे सादर विदाई। बोल श्री रामचंद्र की जय। तो अंतिम भजन में कहा सुनना है आप मल्ला? ऑप्शन रखो मैं आप मन के पास। दीदी जैसे कि प्रारंभ में ही बोली से है ना कि आपके गांव कागज लगे थे अयोध्या है ना, तो थोड़ा सा गुनगुनाना हमें आप मतलब पहचानना है कि वो हरि का चीज है ना, कौन सा गाना है मतलब। बोलिए रखना श्री रामचंद्र की। और एक बार सबके सबसे निवेदन है जोरदार ताली बजा दो और प्यारी सी दीदी के लिए है ना, अगर क्यों बिल्कुल सही आंसर दी से है ना, तो वो भजन गाया जाए। बिल्कुल, कौन कौन सहमत हो? पर आप सबसे निवेदन है कि आपके मोला सहायता चाहिए है ना, और बिल्कुल ताली बजना चाहिए। अबर की अंतिम भजन है, एक बाद देश कहूँ तो मन नहीं बैठ सकता, अबर की हमारा अपन घर चल देते है ना। चलो चलो चलो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल का घराना हो, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो।
चाहते ना कि प्रभु श्री राम जी की जो भाई रही भ्राता रही है ना लक्ष्मण जी, बिल्कुल वैसे ही हमारे भाई रहे, हमारे बहन रहे, हमारे माता रहे, हमारे पिता रहे, हमारे एक परिवार रहे, है ना। पर वो चीज हो ही कैसे जब हम खुद अपन आप में बदल लो, है ना। दूसरा अगर बदल वो तो हो जाएगा, हो जाए नहीं हो पाए, है ना। तो हम लोग खुद ला पहले बदलना है, तब दुनिया वाले में बदलना है, तब अपन परिवार का बदलना है ना। तो खैर लिए क्या करना है, लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो। और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना 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 हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। और राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे से मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे से मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। सबसे निवेदन, सबसे निवेदन, आखिरी बार हाथ ऊपर करो, है ना। फिर एक बार नहीं आना हो मन, हाँ याद करूँ तो जरूर आओ, याद करूँ कि नहीं करूँ ना, पक्का साउंड वाले भैया याद करूँ ना, आपको मन करूँ ना, हाँ तो बिल्कुल हाथ उठाना है और ताली के साथ मीठा मीठा भजन के साथ कहना का है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, आप लोग को भी कहना है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
लगातार गाना है ना। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी की बागत खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की बागत खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक आखिरी बार है, आप सब लोग अलग अलग जयकारा लगाना है, खबर कि एक साथ तो आवाज आते अच्छे है ना। तो भैया मन से पहले निवेदन, दीदी मन तो लगाई में जाना, दीदी मन साथ ही देना है, चीटिंग नहीं करना है ना। भैया मन से निवेदन है, जितना भी भैया मन के वर्ग के आते हैं है ना, सब लोग जयकारा लगाना। जय जय श्री राम। आप मन की छुट्टी है ना अभी, आप मन लड़की वर्ग में आते ना, तो साथ ही देना ना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोरदार ताली बजा दो। चलिए, बहुत ही सुंदर भाव के साथ, जिसको हमने अभी देखा भी सुना भी, बहुत ही सुंदर ख्याति लब्ध मानस परिवार, जिनके गीत और संगीत की जितने भी सराहना करे बहुत ही कम है। और साथ ही साथ व्याख्यान माला की मधुर मधुर बेला को निश्चित है अपने भाव के साथ पिरो रहे थे, और आपकी जितने भी हम सराहना करें बहुत ही कम है। नव जागृति महिला मानस परिवार धावरा भाटा केसीबी श्रीमती महेश्वरी वर्मा ने अपने मिले व्याख्यान प्रसंग पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के पावन विवाह की चर्चा परिचर्चा को जनमानस के बीच में रख रहे थे। माता वैदेही सीता के साथ जिनका विवाह लग्न का तारीख धराया हुआ था, और उन्हीं विवाह की पावन रस्म को निश्चित ही आपने व्याख्यान माला के माध्यम से रखने का प्रयास किया। हमने आपको विवाह संपन्न करने का निवेदन किया था, और वो मड़वा अभी तक छाया के छाया रह गया। चलिए, कोई बात नहीं, अगले मंडली से हम चर्चा करेंगे। और आपके गीत और संगीत को सुनकर बहुत से दानदाता ने आपके लिए प्रेम प्यार सहकार माया दुलार दिए हैं। रेखी साहू 20 रुपए, किरण साहू 10 रुपए, गोदावरी रामेश्वर साहू 20 रुपए, ईश कुमार धीवर 10 रुपए, शिवमणि धीवर 10 रुपए, और शिवामणि धीवर 10 रुपए, चेतना साहू 10 रुपए, कौशल्या साहू 10 रुपए, दिलीप चंद्राकर इनके वोट से 10 रुपए, नरोत्तम यादव 10 रुपए, संतोष यादव 10 रुपए, गुलाब धीवर 10 रुपए, रमेश यादव 10 रुपए, कामता प्रसाद साहू 10 रुपए, रामू धीवर 10 रुपए, नीलेश्वर साहू 10 रुपए, कोमल चंद यादव बेलर से 20 रुपए, ओम कुमार यादव 10 रुपए, प्रकाश पाल 12 रुपए, दुकालू धीवर 10 रुपए, गोपी चंद्राकर, समस्त चंद्राकर परिवार की ओर से पूरा